राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में एक रहस्यमय कथा है, जो ऋषि पुलस्त्य की वंशावली से गहराई से जुड़ी हुई है। क्या यह जानकारी वास्तव में राक्षसों की शक्तियों का रहस्य उजागर करती है? यह संवाद हमें उनके अद्भुत बल और क्षमताओं की गहराई में ले जाता है। इस वीडियो में यह भी विवेचना की जाती है कि कैसे प्राचीन काल में राक्षसों की शक्तियां रावण और कुंभकर्ण से भी अधिक प्रभावशाली थीं। यह तथ्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय के साथ राक्षसों की शक्ति किस प्रकार विकसित हुई। क्या यह विकास उनके अस्तित्व के लिए एक नई दिशा दर्शाता है? ब्रह्मा जी द्वारा राक्षसों को मानवों की रक्षा का आदेश देना राक्षसों और मानवों के बीच एक जटिल संबंध को स्पष्ट करता है। इस आदेश में निहित धार्मिक ग्रंथों के बुनियादी सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या राक्षसों की भूमिका केवल विनाश की है, या उनकी रक्षा का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महाबोधि और काल की बहन के विवाह की कहानी भी इसी संदर्भ में आती है। यह विवाह न केवल राक्षसों के बीच प्रगति का संकेत देता है, बल्कि विनाश के नए द्वार भी खोलता है। क्या यह विवाह वास्तव में राक्षसों की कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है? घटोत्कच की कहानी, जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था, हमें कुरुक्षेत्र युद्ध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ले जाती है। क्या यह जिज्ञासा हमें यह दर्शाती है कि राक्षसों ने कभी भी केवल एक इकाई के रूप में नहीं भर्ती, बल्कि वे युद्ध में भी एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। आखिरकार, देवी भागवत पुराण का संदर्भ हमें सुताल लोक और वहां रहने वाले राक्षसों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। क्या यह जानकारी वास्तव में राक्षसों की जटिलता और गहराई को उजागर करती है, या हमें उनकी अनदेखी शक्तियों के बारे में और भी जानने की आवश्यकता है?